हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के ही इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10 के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर जो 6 है आपका, अवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। इसके पैसेज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे आज फिर से। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ता जाऊँगा और समझाने की कोशिश करता जाऊँगा। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। तानसेन के बारे में कहानी बताई जाती है। द ग्रेट बार्ड, BARD, बार्ड का मतलब होता है गायक, सिंगर। सिंगर होता है ना, उसका ही सिनोनियम से आपका गायक, आई मीन टू से बार्ड, राइट, यानी कि पर्यायवाची। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में एक गायक था तानसेन, उसके बारे में कहानी बताई जाती है। विच इलस्ट्रेट्स का मतलब होता है व्याख्या करना। दिस पॉइंट, इस बिंदु की, विविडली, स्पष्ट रूप से, साफ रूप से। अकबर के दरबार में एक गायक है तानसेन, उसके बारे में कहानी बताई जाती है जो इस बिंदु की स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान संगीतज्ञ था। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और अकबर बहुत शौकीन था हिज म्यूजिक, उसके संगीत का। वन डे वेन तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म। एक दिन जब तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, विशेष रूप से अच्छे रूप में, फॉर्म वो रूप का कहते हैं, यानी कि एक अच्छे रूप में था, एक अच्छी लय में था। अकबर वेंट इनटू एक्सटेजी एंड आस्क्ड हिम। अकबर बहुत आनंदित हुआ। एक्सटेजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, आनंदित होना। अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम। अकबर बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ और उससे पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स। व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य है, ऑफ दिस स्वीट, इस मधुर सुर संगम। कॉन्कॉर्ड का मतलब सुर संगम, जो आप गायकी, आपकी जो गायकी है उसका सीक्रेट क्या है, उसका रहस्य क्या है। विच टेक्स मी, जो मुझे ले जाता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से बाहर, एंड ट्रांसपोर्ट्स मी, और मुझे पहुंचा देता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब पहुंचाना, पहुंचा देता है टू डिवाइन रीजन, दैवीय शक्तियों के क्षेत्र में, यानी कि ईश्वरों के पास, यानी कि डिवाइन रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहां दैवीय शक्तियां रहती हो, ऐसी जगह मुझे पहुंचा देता है। अकबर पूछ रहे हैं तानसेन से कि इसका रहस्य क्या है आपके सुर संगम का, जो मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है और मुझे दैवीय शक्तियों के क्षेत्र में पहुंचा देता है। I have not heard anyone else, मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना, who can thus cast a spell of magic, who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts। जो, यानी कि जो इस प्रकार का, जो कास्ट स्पेल ऑफ मैजिक का मतलब आप समझ सकते हो, आप एक जादू सा, मतलब कि एक जादू सा कर देता है। कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक, कास्ट का मतलब फेंकना, स्पेल ऑफ मैजिक यानी कि एक जादू सा कर दिया। यानी कि इसका सीक्रेट क्या है, तो मैंने कभी किसी से नहीं सुना ऐसा, जो मुझे इस तरह का, मुझ में इस तरह का जादू कर देता है और मेरे हृदय को, मेरे दिल को, मेरे हार्ट को क्या कर देता है, एक तरह से मतलब गुलाम बना देता है। स्लेव का मतलब गुलाम बना देता है। फिर से समझिए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द स्वीट कॉन्कॉर्ड ऑफ नोट्स विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन। तुम्हारी गायकी का, तुम्हारे सुर संगम का रहस्य क्या है, जो मुझे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है और मुझे दैवी शक्तियों के क्षेत्र में पहुंचा देता है। आई हैव नॉट हर्ड एनीवन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, ऑफ आवर हार्ट्स। मैंने कभी किसी से ऐसा नहीं सुना जो मुझ पर एक ऐसा जादू सा कर दे और मेरे हृदय को गुलाम बना दे। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तुम सचमुच बहुत अद्भुत हो तानसेन। कौन बोल रहा है? अकबर। किसको? तानसेन को। अब आगे देखिए, द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, ग्रेट बार्ड यानी कि महान संगीतज्ञ, बार्ड यानी कि गायक ने उत्तर दिया, सर महाराज, आई एम ओनली हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। महाराज, मैं केवल एक विनम्र शिष्य हूँ अपने गुरु स्वामी हरिदास का। I have not mastered even a fraction of the master's technique, grace and charm. I have not mastered, मैं बिल्कुल भी मतलब मास्टर नहीं हूँ। मास्टर समझते हैं आप लोग? मास्टर का मतलब परफेक्ट होना, एक तरह से मैं परफेक्ट नहीं हूँ, संपूर्ण नहीं हूँ, मतलब फ्रैक्शन जरा सा भी, इतना भी परफेक्ट नहीं हूँ कि अपने मास्टर की कौशल हो गया,
और अब समझ, चाम का मतलब आकर्षण, यानी कि कहने का मतलब ये है, तानसेन बोलते हैं सर जी मैं तो अपने गुरु के सामने, उनकी लय के सामने, उनके कौशल के सामने, उनके आकर्षण के सामने एक अंश मात्र भी नहीं हूँ, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं हूँ उसका, तो मैं व्हाट आई एम बिसाइड से, मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। आगे लिखा है हुज म्यूजिक इज अ रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हार्मनी ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड। जिनका जो संगीत है रिदमिक फ्लो, एक लय के साथ, मतलब लय के साथ बहता है, डिवाइन हार्मनी, दैवीय सुर लगते हैं उसमें, सुंदर है, चार्म है, आकर्षण है इन साउंड्स, और उनका संगीत भी क्या है, एक जादू सा है, आकर्षण वाला है। फिर से समझिए, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। व्हाट एम आई बिसाइड्स हिम, मैं उनके सामने क्या हूँ। हुज म्यूजिक, जिनका म्यूजिक इज अ रिदमिक फ्लो, एक रिदमिक फ्लो, आप समझ लीजिए इसको। रिदम क्या मतलब है, लय के साथ, लय पूर्ण हो सकता है, डिवाइन हार्मनी, दैवीय सुर, ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड, और जो जिनका जो संगीत है, जो सुर है, वो भी एक आकर्षण से भरा हुआ है। मैं उनके सामने क्या हूँ, जिनकी गायकी एक लयपूर्ण है और आकर्षण से भरी हुई है, बहुत सुंदर है, दैवीय सुर वाली है, तो उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। राइट दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।